दोस्तों देश भर में लगभग हर सेक्टर में निजीकरण की प्रक्रिया जो है वो काफ़ी तेज़ी से चल रही है। चाहे हम ट्रेन सेक्टर की बात कर ले, चाहे हम प्लेन की बात कर ले, या फिर हम बैंकिंग की बात कर ले, या फिर मेटल्स की दुनिया में जो भी कंपनियां हैं सरकारी उसकी हम बात कर ले, काफ़ी तेज़ी से प्राइवेट हाथों में थमाए जा रहे हैं। और अभी हाल ही में 2 बैंकों के निजीकरण की बातें सामने आई थी, जिसमें सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन ओवरसीज बैंक शामिल थे। इसकी प्रक्रिया लगभग सरकार ने पूरी कर ली है निजीकरण की। और अब एक और बड़ी अपडेट ये आ रही है कि एक और बैंक जो है निजीकरण की राह पर चल पड़ा है, यानी कि एक और सरकारी बैंक जो है वो प्राइवेट हाथों में देने की तैयारी चल रही है। इस बार वो कौन सी बैंक है, क्या कुछ है, इसके लेकर सरकार की योजना डिटेल्स में आपको बताने वाले हैं। और हो सकता है कि आपका इस बैंक में खाता ज़रूर हो, क्योंकि यह एक जाने माने बैंक्स में से एक है। जी हाँ दोस्तों, हम सबसे पहले आपको बता दें कि ये जो बैंक है वो है IDBI बैंक। जी हाँ दोस्तों, IDBI बैंक के प्राइवेटाइजेशन का प्रोसेस सरकार ने शुरू कर दिया है और ऐसा माना जा रहा है कि जुलाई के लास्ट तक जो है इसको लेकर बोली भी लगाई जाएगी। अब यहाँ पर आपको बता दें कि फिलहाल RBI ने इस बैंक को प्राइवेट सेक्टर के लिस्ट में रखा है, यानी प्राइवेट बैंक के लिस्ट में रखा है। लेकिन यहीं पे नज़र डालते हैं इसमें सरकार की हिस्सेदारी की, तो सरकार की 45% हिस्सेदारी है, जबकि LIC की 49.24% हिस्सेदारी है। अब यहाँ पर ये बातें सामने नहीं आई है कि यहाँ से जो है कितनी हिस्सेदारी कौन बेचने वाला है, लेकिन अभी प्राइवेटाइजेशन के बाद सरकार की हिस्सेदारी इसमें कितनी रह जाएगी या फिर LIC की हिस्सेदारी कितनी रह जाएगी, ये बातें सामने नहीं आई है। लेकिन इतना कंफर्म हो चुका है कि ये जो बैंक है वो प्राइवेट हाथों में जाने को तैयार है। सारी प्रक्रिया अगले महीने स्टार्ट हो जाएगी। अब यहाँ पर आपको बता दें कि प्राइवेट बैंक और सरकारी बैंक में दिक्कत क्या हो जाती है दोस्तों। एक उदाहरण हम ले लेते हैं एक्सिस बैंक का, दूसरा उदाहरण ले लेते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, जो कि सरकारी बैंक है। अभी प्राइवेट बैंक, अभी एक्सिस बैंक ने हाल ही में आपको मंथली एवरेज बैलेंस जो है वो 15,000 रखने के लिए कहा था, लेकिन अभी हाल ही में इसको अपडेट करके 25,000 कर दिया गया है। यानी कि एवरेज बैलेंस आपके खाते में हर महीने 25,000 होने चाहिए। वहीं पे SBI की अगर हम लेते हैं, जो कि सरकारी बैंक है, तो यहाँ पर आप सिर्फ 2,000 रुपए से 1,000 रुपए से खाता भी खुलवा सकते हैं और मंथली एवरेज बैलेंस आपको सिर्फ 2,000 रखने होते हो। तो यहाँ पर जो है प्राइवेट बैंक में 25,000 और सरकारी बैंक में आपको 2,000, तो ये फायदा है। अभी अकाउंट ओपन की बात कर लेते हैं, तो भले ही सरकारी बैंक में अकाउंट ओपनिंग में दिक्कत होती है, प्राइवेट बैंक में आपको फैसिलिटी ज़्यादा मिलती है, आपको पसीने नहीं छूटते हैं बैंक के अंदर, सरकारी बैंक में ऐसा हो जाता है। लेकिन ओवरऑल अगर हम गरीबों के लिहाज से देखें या फिर मिडिल क्लास फैमिली को, तो यहाँ पर सरकारी बैंक जो है वो बहुत ज़्यादा ही सुविधाजनक होता है प्राइवेट बैंक के मुकाबले। और तो और दोस्तों, प्राइवेट बैंक में तरह तरह के चार्जेस होते हैं और उसकी कोई लिमिट नहीं है, जिस पर RBI का भी कंट्रोल नहीं होता है, तो ये भी एक दिक्कत की बात हो जाती है। और जबकि सरकारी बैंक में सब कुछ RBI का, हालांकि बैंकिंग नियम जो है RBI के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे चार्जेज होते हैं जिस पर RBI का कोई रेगुलेशन नहीं चलता है। जैसे मिनिमम बैलेंस कोई हम ले ले, SBI में 2,000 है तो आपको एक्सिस बैंक में भी 25,000 रखने होंगे। तो यहाँ पर कहाँ RBI जो है कह रही है कि आपको भी 2,000 ही मेंटेन करना होगा प्राइवेट बैंक में। तो बहुत ऐसी बातें हैं जहाँ पर जो कस्टमर्स हैं उनको परेशानी होने वाली है। तो यहाँ पर क्लियर हो चुका है कि IDBI बैंक अगले महीने से प्राइवेट हाथों में जाने की पूरी तैयारी कर चुका है। आपके खाते हैं या फिर नहीं इस बैंक में, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ये थी एक इंपॉर्टेंट अपडेट IDBI के निजीकरण को लेकर। उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह के वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को हिट करना मत भूलिएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी नई वीडियो में। दीजिए इजाजत, थैंक यू।